नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदी सिनेमा की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखाई देती है, उसके पीछे उतनी ही दर्द भरी कहानियां भी छिपी होती हैं। कुछ कलाकार अपनी लंबी सफलता के लिए याद किए जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका छोटा सा सफर लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही बाल कलाकार की है जिसे लोग मास्टर लड्डू के नाम से जानते थे। एक ऐसा बच्चा जिसकी मासूम मुस्कान ने लाखों लोगों का दिल जीता, जिसने अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और रेखा जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया, लेकिन जिसकी जिंदगी का अंत इतना दर्दनाक हुआ कि सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। ये कहानी है सपनों की, ये कहानी है संघर्ष की, और ये कहानी है एक ऐसी हत्या की जिसने एक उभरते हुए सितारे का भविष्य हमेशा के लिए छीन लिया। फिल्मी दुनिया में पहला कदम 70 और 80 के दशक में हिंदी फिल्मों में बाल कलाकारों की बड़ी अहम भूमिका होती थी। उस दौर में अगर किसी फिल्म में कोई मासूम और चंचल बच्चा दिखाई देता था, तो दर्शक उसे तुरंत पसंद करने लगते थे। इन्हीं बाल कलाकारों में एक नाम था मास्टर लड्डू। उनका असली नाम था इंद्रजीत सिंह। गोल मटोल चेहरा, भोली मुस्कान और स्वाभाविक अभिनय की वजह से उन्हें लड्डू नाम मिला। जब भी कैमरा उनके सामने आता, ऐसा लगता मानो वे अभिनय नहीं बल्कि अपने जीवन का एक हिस्सा जी रहे हों। निर्देशक उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा और बहुत कम उम्र में ही वे एक लोकप्रिय बाल कलाकार बन गए। अमिताभ बच्चन के साथ काम मास्टर लड्डू को सबसे ज्यादा पहचान मिली फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाया था। फिल्म सुपरहिट रही। अमिताभ बच्चन उस समय अपने करियर के शिखर पर थे। ऐसे में उनके बचपन का किरदार निभाने वाले मास्टर लड्डू भी लोगों की नजरों में आ गए। फिल्म देखने वाले दर्शक उस प्यारे बच्चे को भूल नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने कई अन्य फिल्मों में भी काम किया। उनके करियर की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी। लोगों को लगने लगा था कि ये बच्चा बड़ा होकर फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा सितारा बन सकता है। सपनों से भरा भविष्य मास्टर लड्डू का पूरा परिवार उनके भविष्य को लेकर उत्साहित था। जिस उम्र में बच्चे स्कूल और खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में लड्डू कैमरों, स्टूडियो और फिल्मी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। उनके पास पहचान थी, उनके पास प्रतिभा थी, और सबसे बड़ी बात, उनके पास एक उज्जवल भविष्य था। लेकिन जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे बदलने लगे हालात, समय बीतने लगा। मास्टर लड्डू अब बड़े हो रहे थे। बाल कलाकार से युवा अभिनेता बनने का समय आ रहा था। लेकिन इसी दौरान उनके परिवार के जीवन में कुछ परेशानियां शुरू हो गईं। बताया जाता है कि परिवार और मकान मालिक के बीच किराए तथा मकान को लेकर विवाद चल रहा था। शुरुआत में ये एक सामान्य विवाद था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये झगड़ा एक दिन इतनी भयानक घटना का रूप ले लेगा। लेकिन हालात लगातार बिगड़ते गए, तनाव बढ़ता गया, और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। वो मनहूस रात साल 1989, मुंबई। एक साधारण सी रात। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में एक उभरते कलाकार की जिंदगी खत्म होने वाली है। बताया जाता है कि विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने मास्टर लड्डू को निशाना बनाया। बहस हुई, तनाव बढ़ा, और फिर उनके साथ ऐसी क्रूरता हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ 18 साल की उम्र में मास्टर लड्डू की हत्या कर दी गई। जिस बच्चे ने लाखों लोगों को मुस्कुराया था, उसकी जिंदगी एक हिंसक घटना में समाप्त हो गई। जब ये खबर सामने आई तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में शोक मास्टर लड्डू की मौत की खबर सुनकर फिल्म जगत स्तब्ध रह गया। कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ साल पहले तक फिल्मों में दिखाई देने वाला वो मासूम बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक ऐसा कलाकार जिसके सामने पूरा भविष्य पड़ा था, जिसके सपने अभी पूरे भी नहीं हुए थे, जिसने जिंदगी को ठीक से जीना भी शुरू नहीं किया था, वो हमेशा के लिए चला गया। अधूरे रह गए सपने। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख मौत नहीं होती, सबसे बड़ा दुख होते हैं अधूरे सपने। मास्टर लड्डू के साथ भी यही हुआ। उन्होंने फिल्मों में पहचान बनाई, लोगों का प्यार पाया, लेकिन वे उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच सके जिसके लिए वे मेहनत कर रहे थे। अगर वे जीवित रहते तो शायद आज हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकारों में उनका नाम शामिल होता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मास्टर लड्डू को आज कई लोग उनका नाम भूल चुके हैं। नई पीढ़ी शायद उन्हें पहचानती भी नहीं। लेकिन जो लोग पुराने सिनेमा से प्यार करते हैं, वे आज भी मास्टर लड्डू को याद करते हैं। जब भी मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्में देखी जाती हैं और स्क्रीन पर वो मासूम चेहरा दिखाई देता है, तो एक सवाल जरूर मन में आता है, अगर मास्टर लड्डू जीवित रहते तो आज उनका जीवन कैसा होता? क्या वे बड़े अभिनेता बनते? क्या वे अपने सपनों को पूरा कर पाते? इन सवालों का जवाब अब कभी नहीं मिलेगा। निष्कर्ष दोस्तों, मास्टर लड्डू की कहानी सिर्फ एक बाल कलाकार की कहानी नहीं है।
ये उस दर्द की कहानी है जिसमें एक प्रतिभाशाली युवक का भविष्य उससे छीन लिया गया। ये उस परिवार की कहानी है जिसने अपने बेटे को खो दिया। और ये उस फिल्मी दुनिया की कहानी है जहां कभी कभी सबसे चमकते सितारे भी बहुत जल्दी बुझ जाते हैं। मास्टर लड्डू भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनकी यादें हमेशा हिंदी सिनेमा के इतिहास का हिस्सा रहेंगी। कुछ सितारे आसमान में बहुत कम समय के लिए चमकते हैं, लेकिन उनकी रोशनी लोगों के दिलों में हमेशा बनी रहती है। धन्यवाद।